हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफिस स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले क्वेश्चन। जैसा कि इसके पहली क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। हमने अब क्या कहा, बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। हमने अभी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस और टफ वाले क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए हैं। हमने सिर्फ चैप्टर का आप लोग को ओवरव्यू समझाया है। चलिए उसी कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करते हैं इंस्टॉलमेंट। जैसा कि दिख रहा होगा, यानी कौन से साधारण ब्याज वाले यानी सिंपल इंटरेस्ट वाले किस्त वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बाकी आप लोग सर को जानते होंगे। तो चलिए फिलहाल सबसे पहले ये समझिएगा कि जो किस्त होती है, यानी जैसे हम कोई पैसा लोन लेते हैं, पैसा का मतलब कोई मनी बैंक से लेते हैं या जो है किसी लेंडर से लेते हैं, तो हमें किस तरीके से किस्त पे करना होता है। देखो, किस्त दो तीन तरीके से होता है। एक ये होता है कि भाई किस्त का फिक्स अमाउंट कर दिया गया, हर साल उतना सेम देना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किस्त जो है अलग अलग पार्ट में अलग अलग अमाउंट देना पड़ रहा है। तो फिलहाल हम लोग कोशिश करते हैं किस्त को आसान भाषा में समझने के लिए। तो सबसे पहले इसमें जो टर्म्स की बात करें, मान लो ये अमाउंट की बात करें। देखो, अमाउंट का मतलब ये हुआ कि जो मिश्रधन हमें, यानी अमाउंट का मतलब, एक मिनट फिर से सही से लिखते हैं इसको। देखो, अमाउंट यानी मिश्रधन, या ये बोले अमाउंट बोले, या जो है हम ये बोल दें कि भाई डेब्ट हमारा जो है, जो हमें अमाउंट, जो हमें राशि देनी है। भाई जो राशि देनी होगी, प्रिंसिपल तो होगा नहीं, उस पर इंटरेस्ट लगने के बाद वो देना होगा। यानी अमाउंट का मतलब हुआ कि जो हमें किस्त के फॉर्म में पेबल करना हुआ, यानी पहला टर्म्स यानी ए हुआ। दूसरे टर्म्स की अगर आप लोग बात करो, सेकेंड टर्म्स यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एनुअल भी हो सकता है और हम मंथली वाइज भी दे सकते हैं। ध्यान समझिएगा, कोशिश करेंगे हम इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर एनम के फॉर्म में रखेंगे। ध्यान समझिएगा, किसमें? पर एनम का मतलब ईयरली रखोगे, ये समझिए। चाहे यानी हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट को ईयरली दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो हम मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, तीसरे टर्म्स की बात करेंगे एन। एन का मतलब क्या हुआ? टाइम, समय। भाई कितने वर्षों में हमें पे करना है। क्लियर है? अच्छा, चलिए फिलहाल हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट, अगर हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट की अभी हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, किसके? इंस्टॉलमेंट यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। यानी अगर बराबर किस्त देनी है तो हम कैसे कैसे किस्त देंगे, ये ध्यान समझिएगा। पहले बेसिक से यानी बेसिक फॉर्मूले से, फिर उसके बाद हम लोग 100 से और ट्रिकी फॉर्मूले से रिलेट करेंगे। देखो, जो अमाउंट है हमारा, अमाउंट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेब्ट है जिसको हमें किस्त के रूप में देना है। तो किस्त के रूप में सबसे पहले देखिए, अगर ध्यान दीजिए कि एक तो हम जो है स्टार्टिंग से रिलेट करते हैं एक बात से। सबसे पहले मान लो जो किस्त वधी होगी, बराबर बराबर किस्त, यानी x रुपए पहला, दूसरी बार x रुपए, तीसरे महीने भी x रुपए, चौथे महीने, चौथे साल, पांचवें महीने, पांचवें साल, कुछ भी बोल दे। मतलब हम ये कह रहे किसी मनी को बराबर किस्त के रूप में देना है। तो बराबर किस्त जो है x रुपए बराबर बराबर किस्त है, लेकिन क्या किस्त देना है? यानी किसी प्रिंसिपल को किस्त देना होगा, बाकी इंटरेस्ट भी देना होगा, इसलिए प्रिंसिपल से ज्यादा हो जाता है। तो किस्त पर कैसे ब्याज लगता है, ये देखिए। भाई पहले समझिएगा, पहले वाले पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है? पहले वाले पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। और दूसरे वाले पर ध्यान समझिएगा, दूसरे वाले पर यानी x रुपए, यानी जो किस्त अमाउंट है, इस पर एक साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होगा, इस पर 1 ईयर का इंटरेस्ट लगेगा। ध्यान से समझिएगा, एसआई का फॉर्मूला आप लोग कंफर्म है, PRT मान 100। यानी ये प्रिंसिपल का किस्त, प्रिंसिपल का रोल अदा करेगा। एक साल के लिए 100, ये दूसरा किस्त हो जाएगा। यानी किस्त बराबर है और एक साल का इंटरेस्ट, फिर से किस्त तो बराबर होगी, इस किस्त पर 2 साल का इंटरेस्ट, ठीक है? वैसे यहां बाई 100, फिर उसके बाद बोल दिया, समझिए हम क्या कहना चाह रहे, ध्यान से, प्लस किस्त तो बराबर होगी और प्लस इस किस्त पर कितना? 3 साल का इंटरेस्ट। ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है प्लस ऐसे सो ऑन, किस्त तो बराबर होगी, प्लस इस किस्त पर n साल का, उसी रेट से n ईयर का इंटरेस्ट। ध्यान से समझिएगा, ये किस्त हो जाएगी। कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो हम ये बोल दें कि कोई अमाउंट है, उसका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 100 रुपए तो है,
लेकिन जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो किस्त पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो कैसे लगता है ये समझिएगा कि मान लीजिए अगर हम बोल दें कि प्रत्येक किस्त 100 रुपए है, ध्यान से समझिएगा, अगर हम बोल दें भाई हमारा जो इंस्टॉलमेंट है प्रत्येक जो है वो 100 रुपए, ध्यान से समझिएगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5% है, और अगर हम बोल दें टाइम जो है 5 ईयर है, तो बताओ पहले 100 रुपए इंस्टॉलमेंट है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो ये फॉर्मूला लिखा है इसमें अगर हम पुट करेंगे तो हर साल कितने कितने रुपए इंस्टॉलमेंट और किस्त देंगे ये हमें बताना है। तो आप लोग क्या करोगे भाई, ध्यान से समझिएगा, जो अमाउंट जो डेप्ट होगा कैसे देंगे भाई, 100 रुपए हमारा किस्त का अमाउंट है प्लस 100 रुपए पर एक साल का, पहले साल मतलब ऐसे करिए, चाहे 100 रुपए पहला और 100 रुपए प्लस 100 रुपए पर एक साल का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर इतना करने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए पर 5% एक साल का ब्याज 5 रुपए हुआ, तो हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते थे भाई, 105 रुपए कर सकते थे। फिर क्या बोल दे भाई, 100 रुपए और प्लस 100 रुपए का 2 साल का इंटरेस्ट, एक साल में 5%, 2 साल में 10%, तो क्या करोगे 100 रुपए का 10% यानी 110 हो जाएगा। फिर तीसरे साल क्या होगा भाई, 115 रुपए हो जाएगा। फिर चौथे साल क्या होगा, यानी 120 रुपए हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 120 रुपए हो जाएगा। मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा कि आप लोग अगर 100 रुपए की किस्त अकॉर्डिंग 5 बार देना है तो पहला क्या होगा 100 रुपए, दूसरा 5% से एक साल का 5 रुपए इंटरेस्ट यानी किस्त, और प्लस इस पर 5 रुपए इंटरेस्ट यानी 105 रुपए। फिर किस्त 2 साल का इंटरेस्ट, एक साल का 5, 2 साल का 10 रुपए यानी तीसरा जो है हम 110 देंगे, चौथा जो है 115 देंगे। ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 चौथा ये देंगे, पांचवा हम कितना देंगे 120 रुपए देंगे। ऐसे समान होगा। देखो वही तो कर रहे हैं। अगर आप लोग यहां 100 मानते हो, यहां 100 प्लस 100 का एक साल का 5 रुपए, तो 100 प्लस 5 105, 100 प्लस 2 साल का 110, 3 साल का 4 साल का। मतलब अगर ये बराबर इंस्टॉलमेंट हो, अगर इंस्टॉलमेंट बराबर हो तो हम ऐसे पे करेंगे। ध्यान समझिएगा, हम इसको मान भी सकते हैं और इसको रिलेट भी कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कंफर्म करिएगा, हम कैसे बता रहे हैं समझ में आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, अगर हम ये बोल दे, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान दो, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट समझिए 15% बोल दें और बोल दे टाइम भाई हमारा जो है कि 6 इयर्स है, तो हर साल क्या होगा हमारा जो 100 रुपए पर इंस्टॉलमेंट के किस्त वाले पर अमाउंट जो हमारा बनेगा, पहला 100 रुपए, दूसरा 15% से एक साल 115, फिर 115 और जोड़ दोगे 130, फिर कितना 145, हर साल 15 ऐड होगा, 100 कितना 60, ऐसे तो होगा। ध्यान समझिएगा, इसका मतलब एक साल में 15, 2 साल में 30, 3 साल में 45, 4 साल में 60, 5 साल में यहां 15 चौके 15 25 75 यानी 175 रुपए देंगे। देखो 6 साल में हर साल इतना इतना देंगे। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग पहला तो ये क्लियर हो गया भाई, अगर हम बराबर इंस्टॉलमेंट है तो बराबर इंस्टॉलमेंट में अगर इसको रिड्यूसिंग ऑर्डर से ध्यान से समझिएगा, रिड्यूसिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि भाई जब जो अमाउंट हमारा होगा, जब किस्त बढ़ रही होगी तब नहीं लगेगा। जैसे मान लो 6 साल में हमें पे करना है, जब किस्त बढ़ रही होगी तो उस बार तो नहीं लगेगा, मतलब उस वाले अमाउंट पर नहीं लगेगा। जैसे मान लो जब किस्त बढ़ रही है तो 100 रुपए हमारा हर साल है, लेकिन उस पर नहीं लेगा। लेकिन अगर रिड्यूसिंग ऑर्डर में समझे, उसके बाद जो है 6 साल में देना, 1 साल तो हो गया, बाकी जो है जो किस्त होगा उस पर 5 साल का इंटरेस्ट, फिर हो गया जो किस्त होगा उस पर 4 साल का इंटरेस्ट, फिर 3 साल का इंटरेस्ट, फिर 2 साल का, फिर 1 साल का, फिर मूलधन। मतलब हुआ कि जो रिड्यूसिंग ऑर्डर की बात करो, जितने सालों में, मान लो हमें 12 सालों में किस्त देना था, तो 12 सालों का मतलब पहले 1 साल ध्यान रखिए, पहले 11 साल का, 10 साल का, 9 साल का, 8 साल का, 7 साल का, लास्ट में मूलधन। मतलब जितने साल होगा ये भी रिलेट कर सकते हैं। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा ये क्या होता है अमाउंट। अच्छा, एक और चीज ध्यान दी, जो अमाउंट इक्वल टू होता है वो प्रिंसिपल और प्लस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रिंसिपल पर किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से एन टाइम में जितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी वो भी डेप्थ बनेगा। हमारा जो प्रिंसिपल है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से जितना अमाउंट चार्ज होगा वही यहां पे रिलेट करोगे, ये अमाउंट का फॉर्मूला होगा। लेकिन अब हम अमाउंट को डेप्थ से रिलेट करेंगे वो अलग हो जाएगा, और अमाउंट प्रिंसिपल से रिलेट करेंगे अलग हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया क्या होता है। चलिए फिलहाल ना तो इन सबसे नहीं सॉल्व करना भाई, इससे नहीं सॉल्व करना है
तो किससे सॉल्व करना? सर या तो हम 100 मानकर सॉल्व करेंगे या तो एक फॉर्मूला बता दे रहे भाई, रामबाण फॉर्मूला, ये समझने के लिए था, सब था, बाकी सब भूल जाइए। और भूलने के बाद सिर्फ एक चीज याद रखिए भाई, जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट होगा, जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट का मतलब होगा यानी जो भी हमारी किस्त होगी, ध्यान से समझिएगा, जो किस्त होगी वो क्या होगी? सर आप कहोगे किस्त जो है 100 इंटू जो हमारा डेप्ट होगा। डेप्ट का मतलब हुआ जो हमारा दे अमाउंट होगा, जो हमें किस्त के रूप में देना होगा, यहां मिश्रण देना होगा 100 इंटू डेप्ट, और यहां 100 इंटू टाइम, टी, कितने समय में, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जो भी कहा जाए, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी, टाइम, ध्यान समझिएगा, आरटी, ब्रैकेट में ये t माइनस 1 बाई 2, ये फॉर्मूला उसी से निकाला गया होगा। एक ये फॉर्मूला भाई डायरेक्टली रिलेशन है, कब? यहां जब हम इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ कि बराबर अगर हम किस्त की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला है कि जो बराबर किस्त होगा 100 इंटू जितना अमाउंट दे होगा, और 100 इंटू टाइम ईयर में, आर टी इंटू और ब्रैकेट में t माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये अलग है, और ऐड डिवाइड कर दोगे तो ये इंस्टॉलमेंट और डेप्ट में सीधा रिलेशन है। मतलब आप लोगों को जो ये हम मानते थे कि भाई जो हमारा डेप्ट होगा कि ये जो इंस्टॉलमेंट होगा प्लस इंस्टॉलमेंट में 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का जो जोड़ते थे, वो सब नहीं करना पड़ेगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट, ये फॉर्मूला भाई रामबाण तरीके से लिखो, हम लोग इस फॉर्मूले से यूज करेंगे और अलग अलग मेथड का भी यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। किसी को डाउट है? अच्छा, साधारण ब्याज का मतलब हुआ लगता जो कहे, जरूरी नहीं भाई कि हर बार किस्त सेम हो सकती है, यहां किस्त सेम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन किस्त भी हर साल का किस्त अमाउंट भी अलग अलग होगा। जब किस्त अमाउंट अलग अलग होगा, उस किस्त पर लगने वाला इंटरेस्ट भी अलग अलग होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन में समझते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन देखते हैं इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से पढ़िएगा इसको, और एक लाइन का आंसर है भाई, व्हाट वाज द इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेप्ट रुपीज दिस ड्यू टू ईयर इतना इतना, यानी हमारा डेप्ट क्या दिया है, यानी इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में हमें कितना रुपए देना है भाई, 2360 रुपए देना है। ये क्या है, हमारा डेप्ट है अभी जो लिखे थे। और कितना भाई समय क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12% पर एनम, ध्यान देगा 12% पर एनम है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, टाइम कितना दिया है, यानी एन का वैल्यू दिया है 4 ईयर्स, ध्यान समझिएगा 4 ईयर्स दिया है। क्लियर सभी को? अब आप लोगों को बताना है कि ईच इंस्टॉलमेंट कितना बराबर वार्षिक किस्तों में देना है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंस्टॉलमेंट इक्वल टू होता है 100 इंटू डेप्ट, ये लिखे थे, डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ब्रैकेट में टाइम माइनस 1, और डिवाइड बाई इसमें सेकंड वाले में 2। समझ में आ गया? एक तरीका तो ये है, जरूरी नहीं इससे सॉल्व करेंगे। फिलहाल अगर फॉर्मूले से करोगे तो क्या करोगे भाई, इंस्टॉलमेंट इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, 100 इंटू डेप्ट हमारा है 2360, ध्यान से समझिएगा, डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम हमारा 4 साल, 400 डायरेक्ट कर सकते थे, और यहां पे 12 और 4, यहां देखो एक साथ कर दें, क्यों हम अलग अलग लिखे, ध्यान समझिएगा, यहां ऐसे कर दें, ध्यान समझिए। जब आप लोगों को सब दिख रहा है तो डायरेक्ट करो भाई। यहां पे आर टी, 100 इंटू टी का मतलब 4, 400 कर देना, प्लस ध्यान समझिएगा आर और टी, आर का मतलब 12, टी का मतलब 4, 12 चौक 48, टी माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 का मतलब 3, डिवाइड बाई कितना 2, 2 से 16, 3 48, ध्यान समझिएगा, और 448 यानी 2360, ये है 20 100 की वजह से, और यहां से कितना 48 400 यानी 448 हुआ। ध्यान से समझिएगा, यहां से रिलेट कर दोगे, कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा सॉल्व कर लोगे। चलिए सॉल्व करिए, कितना आएगा, तो यहां पे 5 48, 5 चौक 20, नहीं हाँ 400 कितनी बार लगभग जाएगा, 5 48, 5 चौक 20 और 4 24, 5 चौक 20 और 2 2, नहीं समझ में आ रहा सभी को? यस यस यस, 48 2 से
अरे भैया क्या बात है, सही कर रहे हैं कैलकुलेशन भाई। जैसे हम गलत कर रहे हैं वैसे आप लोग भी गलत कर रहे होंगे। 16 3 48 कहाँ है? 2 से 48 में करोगे 24 होगा कि 48 होगा? 24 3 72 भाई, तो 472, तभी तो कट नहीं रहा, हमें समझ में आ रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो 472 का 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, 5 चौक 20, 3, यानी ये 5 गुना है। देखो 500 रुपए, यानी किस्त के रूप में ईच कितना देंगे? 500 500 आंसर। बोलो किसी को डाउट है? ये फॉर्मूला है, अगर आप लोग फॉर्मूले से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, रिलेट करिए, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। ये मेन ध्यान दीजिएगा, रामबाण फॉर्मूला, अगर यहां पे किस्त और डायरेक्टली अमाउंट यानी डेब्ट में रिलेशन कहा जाएगा, ऐसे करोगे। किसी को डाउट है? नहीं डाउट है तो भाई समझ में आ गया होगा। ओहो क्या कर दिए भाई, क्वेश्चन पे आते हैं, गलती से कुछ टच हो गया। चलिए नहीं टच नहीं हुआ, सही है, क्लियर है। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, और डाउट नहीं होगा तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, इसे रेज करें। यस चलिए देखिए दूसरा एक और तरीका अभी जो हमने कहा था 100, वो देखो समझने के लिए है कैसे कैसे लगेगा, लेकिन वो टफ हो जाएगा। जैसे मान लो आप लोग कंफर्म है भाई यही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उससे भी करते हैं, बिल्कुल टाइम लेके करते हैं जिससे कभी कंफ्यूजन ना हो। देखो हम ये मान लें कि जो हमारा अमाउंट है, जो हमारा डेप्ट है, ध्यान समझिएगा, जो डेप्ट है, पहली जो किस्त है हमने 100 रुपए, ये हमने लेट किया, यानी ईच किस्त हमने 100% मान ली, या 1 रुपए मान लो, दोनों सही है भाई। 1 रुपए मानो या 100 रुपए मानो, दोनों सही। 100 से आसान होता है, फ्रैक्शन में नहीं दिया, वैल्यू में दिया, इसलिए ऐसे कर रहे हैं भाई। पहली किस्त ये देंगे, पहली का मतलब लास्ट से जब मूलधन जब खत्म होने वाला होगा तब, यानी उल्टा अगर समझोगे। दूसरी जो है 4 सालों में, दूसरा 100 रुपए पर 12% से 1 साल में कितना हुआ? 112 रुपए। तीसरा कितना हुआ भाई? 112, और 2 साल का तो 124 रुपए, है कि नहीं? ध्यान समझिएगा, 124 रुपए। फिर कितना हुआ? तो 136 रुपए ना। तो अगर हम बात करें कि ईच किस्त बराबर हमारा 100 रुपए है, हमने मान लिया, तो पहले ही कैसे लिखते थे भाई? किस्त और प्लस किस्त पर 1 साल का, किस्त किस्त पर 2 साल का, किस्त किस्त पर 3 साल का, किस्त, यानी जितना टाइम बढ़ाते जाएंगे उतना जो है साधारण ब्याज है, तो उतना जोड़ते जोड़ते जाओ। पहली किस्त में इतना, दूसरी किस्त में इतना, तीसरी में इतना, चौथी में इतना, तो 4 किस्तों में हमने टोटल अमाउंट दे दिया भाई। और कितना अमाउंट दे दिया है? तो 2360 दे दिया है। तो आप लोग 100% निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई? 100% निकालेंगे तो इसका मतलब प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। देखो 100 100 100 यानी 400 तो वैसे हो गया, 36 और 24 कितना? 60 और 12 72, तो 472% इक्वल टू 472 दिया है, चले ऐसे लिख दें, 472% इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं, तो 2360। ध्यान समझिएगा, इसका कितना? 5 गुना है, ध्यान समझिएगा, इसका ये 5 गुना है, तो 1% की वैल्यू 5 हुआ। सो ईच किस्त की वैल्यू 100% इक्वल टू कितना हुआ? 500। अच्छा इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि बताइए भाई, हमने जो दूसरी किस्त दी ब्याज सहित कितना दिया? तो आप लोग कहोगे भाई 12% और जोड़ दो ना। तीसरी किस्त ब्याज सहित कितना दिया, ये समझना है, इसलिए यहां पे दिया गया। चौथी किस्त ब्याज सहित कितना दिया, तो ये करोगे। अभी आप लोग लग रहा हो कि सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं, बराबर वाले किस्त में फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन जो है अगर जो है अलग अलग किस्त का ही अमाउंट होगा तो नहीं लगाओगे। यहां किस्त बराबर है इसलिए आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला रिकमेंड करेंगे। चलिए एक और आप लोग बताओ, ये वाला, ये क्वेश्चन सेम है, दूसरा सेम क्वेश्चन, ये दिस क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझिएगा, वही क्वेश्चन है भाई, आप लोग बताओगे। अब देखो कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट annual payment of which will be discharged debt for rupees 39,600 due in 11 years at the 4% per annum simple interest। यानी ड्यू डेप्ट हमारा कितना है भाई? ये तो सबको पता है कि 39,600 रुपए ये ड्यू डेप्ट है ना। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? बहुत कम दिया है भाई, 4% पर एनम दिया है। और समय कितना दिया है? 11 ईयर्स दिया है। तो बताइए 11 सालों में अगर हमें 39,900 रुपए पे करना है तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए, बराबर किस्तों में पे करना है। किस्त पर इंटरेस्ट अलग अलग होगा हर साल, लेकिन किस्त का मान तो बराबर होगा ना, वो बराबर की बात कर रहा। अच्छा चलो हम क्या करते हैं, अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला सबको पता भाई, क्या पता है? जल्दी से माइंड में रिकॉल करो कि जो हमारा इंस्टॉलमेंट होता है वो फॉर्मूला 100 इंटू कितना? ड्यू डेप्ट
और डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम और प्लस रेट इंटू टाइम, टाइम -1, यही था ना, टाइम -1 डिवाइड बाई 2। ये सब पहले भी लिखवा चुके हैं, बार बार उसी को रिकॉल कर रहे हैं। तो आप लोग कहोगे भाई इंस्टॉलमेंट हमारा ये होगा, क्या होगा भाई, 100 इंटू डेप्ट या डेप्ट इंटू 100, बात वही है। चलिए जैसे लिखना है ये लिख देते हैं, ठीक है। ये डिवाइड बाई RT, R डिवाइड बाई 100T, टाइम कितना है 11, तो 100 इंटू 11 का मतलब 1100 प्लस RT रेट इंटू टाइम, 11 चौक 44%, ध्यान समझिएगा 44% इंटू T-1, यहां पे 11 - 1 10 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करो, 2 पंचे 10 हुआ, तो 44 पंचे कितना हुआ 400, 4 पंचे 20, 200 और 220 हो गया, 220। ये कितना हो गया भाई 39600, भाई ये तो था ही, 2 0 और बढ़ा दो, और ये 1100 और 220 1320 हो गया। क्या कटेगा, यस कटेगा। 132 का 3 गुना, देखो 3 दुनाई 6, 3 त्रिका 9, 3, ये 3 गुना हुआ, कितना आ गया भाई 3000 रुपए, 3000 रुपए। यानी जो इंस्टॉलमेंट हमारा ईच किस्त है भाई वो कितना है 3000 रुपए प्रत्येक किस्त का मान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर व्हेन वी यूज द फॉर्मूला। जब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर्मूले से एक चीज ध्यान दीजिए, जब बराबर किस्तों में देना है और हमें अमाउंट दिया है या किस्त दिया है, दोनों में एक चीजें अगर पूछी जा रही है तो बिल्कुल डायरेक्ट पुट कर दो, कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ये तरीका है। बोलो समझ में आ गया? किसी को डाउट है प्लीज कंफर्म कीजिए। क्लियर हो गया? यस क्लियर हो गया। चलिए दोनों तरीके से हम करें, बार बार देखेंगे, दोनों तरीके का मतलब जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं। समझ में आ गया? चलिए दूसरा तरीका क्या था जो हम लेट करते हैं। अब देखिए यहां पे हम क्या लेट करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले को अगर इलेबोरेट करो, बार बार हम उसे कह रहे हैं कि आप लोग समझ जाओ। हमने कहा कि भाई समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमारा डेप्ट अमाउंट है 39600 है, हम लेट कर दें, लेट हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो ईच इंस्टॉलमेंट 100% है, या ईच इंस्टॉलमेंट हमने x मान के बताया था, या 1 रुपए मान लो, जो समझ में आए वो मान लो। अगर मान लो 100 रुपए मानते हैं तो 11 बार होगा इंस्टॉलमेंट, बराबर 1100 डायरेक्टली हो जाएगा, 1100%, 100% प्लस 100% हर बार होगा। अच्छा हमने बताया था भाई पहले वाले पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, यानी जो मूलधन बचता है, बाकी दूसरे यानी 100 रुपए पर 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, यानी 11 सालों में देना है तो एक किस्त पर नहीं लगेगा, बाकी 10 किस्तों पर लगेगा ना। समझ में आगे क्या कह रहे हैं, एक किस्त पे नहीं लगेगा, बाकी 10 किस्तों पर लगेगा। तो आप लोग क्या करोगे डायरेक्टली, अब ध्यान समझिएगा, डायरेक्टली क्या करोगे भाई कि 100 रुपए, 1100 तो 11 बार हो गया, तो 100 रुपए पर, ध्यान समझिएगा, 100 रुपए पर किस रेट से, 4% के रेट से 1 ईयर 2 ईयर कहां तक, 10 साल तक। 10 साल जो 11 साल में देना तो 10 बार जोड़ोगे ना, 100 रुपए पर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में 10। तो आप लोग बताओ यहां कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। यहां से देखिए 10 से लेके ये टोटल ऐड करोगे 1 से लेके 10 तक, यानी सम कितना होगा 55। 100 बाई 100 करोगे तो चलो 100 कट गए, 100 यहां पे कट कर दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो 100 बाई 100 हम डायरेक्टली समझ रहे, 100 बाई 100 भी होगा, तो यहां ये देखो 100% बाई 100 करोगे ना, 100 रुपए पर 4%, ऐसे 10 बार करोगे तो ये 55 हुआ, और ये 100 कट गया 4, 55 इंटू 4 कितना हुआ 220, तो 220% ये हुआ और प्लस 1100% ये, तो कुल कितना हुआ भाई, कुल कितना हुआ 11 2 यानी 1320, 1320% की वैल्यू बराबर 39600, तो एक की वैल्यू बराबर कितना हुआ, सॉल्व कर लोगे यानी 330 आ गया ना, एक निकालोगे तो 30 आ गया। सो 100 का मतलब ईच इंस्टॉलमेंट कितना, 3000 रुपए आंसर आ गया। बोलो क्लियर क्या कह रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा। समझ में नहीं का मतलब, देखो हम ये कह रहे हैं, एक चीज ध्यान दो, पहला बेसिक फॉर्मूला, ये दोनों आप लोग समझना है। अच्छा वो तो मिटा दिए थे भाई, चलो कोई बात नहीं, फिर से नहीं बता रहे हैं, उसको मिटा दिए थे कि क्या करोगे 100 रुपए प्लस 100 का 1 साल का इंस्टॉलमेंट, 4% से 104, 108, 100 कितना
फिर 108, 112, 100, ऐसे 11 10 बार करोगे ना, एक पर ही लेगा, बाकी 4 4 हर साल बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब 10 बार होगा तो 1 से लेके कितना, तो 1 से लेके हम 2 3 ऐसे 10 तक कर दें भाई, 4 कॉमन ले लें, 4 1 बार 2 बार 3 बार 4 साल 5 साल यानी 10 साल तक जाएगा, तो जोड़ दे उसको भी। फिलहाल कंफ्यूजन नहीं करो, ये फॉर्मूले से ज्यादा उचित है क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो फॉर्मूले से करो। बार बार हम उसको इसलिए कर रहे हैं, पिंग कर रहे हैं भाई कि अगर कोई और क्वेश्चंस बनेगा तो आप लोगों को वैसा करना पड़ेगा। चलिए इसको बताइएगा। एक क्वेश्चन ऐसा कि जिसमें कोई डाउट ना हो, जैसे ये है कि भाई क्लियर है, फाइंड द अमाउंट डेब्ट दैट विल डिस्चार्ज बाय द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 ईच 5 ईयर 5% पर एनम। ध्यान समझिएगा, अब आप लोग क्या करना है भाई, हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 200 दे दिया गया है और हमें कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% पर एनम दिया है, टाइम भी कितना दिया है 5 ईयर्स दिया है। क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए कि टोटल डेब्ट कितना होगा। तो फॉर्मूला सबको पता है भाई, फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या फॉर्मूला पता है, इंस्टॉलमेंट यानी फॉर्मूला 200 दिया है इक्वल टू 100 इंटू डेब्ट। डेब्ट कितना है नहीं पता है भाई, जो हमें लोन के फॉर्म में देना है। 100 इंटू टी, तो 100 टी का मतलब यानी 500 हो गया ना, समझिए। आर इंटू टी, आर टी का मतलब 5 5 जा 25 इंटू टी माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी 4 डिवाइड बाई 2, इतना समझ में आ रहा है। फॉर्मूला क्या था 100 इंटू टी। अगर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तब दूसरा तरीका भी बता दें भाई, ऐसे करोगे सॉल्व कर लीजिए। यहां 2 से भाई 2 दूना ही 4 हुआ, ये कितना हुआ देखो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते भाई। हाँ ये देखो यहां पे एक टर्म से ये कर सकते, ये कर सकते हो, क्या ये कर सकते हैं। कुछ लोग ये कह देंगे हाँ अरे भाई ये जोड़ना भी तब करोगे ना, ये एक पद नहीं, ये 2 पद है, ये ऊपर एक पद है, ये और ये कर सकते यानी 2 0 2 0 कट कर सकते हैं। हमें क्या करना, 2 इंटू यहां डेप्ट बचा और यहां 500 और ये इतना 50, 550 का मतलब ये 500 और 50 550। ध्यान समझिएगा, इक्वल टू क्या हुआ डेप्ट, तो यानी 550 का 2 गुना 1100 रुपए हमारा डी की वैल्यू यानी डेब्ट कितना हुआ, आंसर 1100 रुपए अमाउंट था जिसे हम 5 किस्तों में दे रहे थे। बोलो किसी को डाउट है भाई, अगर फॉर्मूले से करोगे समझ में आ रहा है तो चलिए क्लियर है, फॉर्मूले से समझ में आ गया होगा सभी को। इस फॉर्मूले में किस्त दिया है तो डेब्ट निकाल ले रहे हो, कभी डेब्ट दिया होगा तो किस्त निकाल लोगे। अगर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना तो फॉर्मूले से करिए। दूसरा तरीका देखो, क्लियर है। दूसरा तरीका हमें कह रहे हैं भाई आप लोग किस्त मानिए, जब 3 4 5 दिया होता है तो लिख लो, लेकिन जब 5 से ज्यादा दिया है तो लिखना बड़ा जोड़ना टफ हो जाता है। चलो इसको लिख देते हैं, पहले वाले में कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहा होगा भाई कितना है। देखो जैसे हमें ये पता अभी 200 रुपए दिया, किस्त हमें नहीं पता है, हम पहले लेट ही करते हैं। जो हमारा अमाउंट पेबल होगा, जो हमारा अमाउंट डेब्ट पेबल होगा वो क्या करेंगे, 100 पहला किस्त देंगे, दूसरी 5% से 1 साल का कितना 105, तीसरी किस्त कितना देंगे भाई 110%, चौथी किस्त देंगे 115%। देखो वही कह रहे हैं, अगर 100 सब मिले लो, यहां क्या बचेगा 5 10 15 20 यही तो बचेगा। अगली कितना देंगे भाई 120%। 5 सालों में हम इतना इतना किस्त देंगे। टोटल किस्त अमाउंट कितना देंगे, यानी 100 500 5 10 15 यानी कितना हो गया 50 हो गया, 550%। ध्यान समझिएगा 550% टोटल हम क्या देंगे अमाउंट देंगे। अब हमें क्या दिया भाई 100 रुपए की वैल्यू 200 दिया है। ध्यान समझिएगा भाई 100% की वैल्यू प्रत्येक किस्त बराबर है, इसकी वैल्यू 200 दिया है और 550 टोटल अमाउंट डेब्ट क्या होगा वो निकाल सकते हो। यहां से देखो वही तो हुआ 1100 रुपए तो भी आ गया। मतलब आप लोग किस्त हर बार मान के, अगर बराबर किस्त दे रहा है तो हर बार मानने के बाद ये रिलेट कर सकते हो कि किस्त के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट हमें देना होगा 550। 100 की वैल्यू दिया है 550 निकाल लोगे, आंसर हो गया। बोलो किसी को डाउट है, आई होप डाउट नहीं होगा, नहीं तो फॉर्मूले से करोगे वो भी इजी वे में आंसर निकाल सकते हो। डाउट वाले क्वेश्चन नहीं थे, डाउट तो अब होगा अभी तक डाउट नहीं था। अब जिनको फॉर्मूला याद है कि सर हमें इंस्टॉलमेंट बराबर होता है क्या, इंस्टॉलमेंट बराबर यहां पे 100 इंटू जो हमें डेब्ट देना होता है डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम, और प्लस क्या करते हैं जो रेट और टाइम और ब्रैकेट में t माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। उनके लिए ये
थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि वैसे नहीं आएगा। चलिए बताइएगा। अब देखो किस्त दे दिया गया है। देखो किस्त बराबर हो या अलग अलग हो सकती है, लेकिन देखो किस्त पर इंटरेस्ट कैसे लगता है ये हमने सीखा। भाई अगर हमने बोला 10 साल में 10 इंस्टॉलमेंट में देना है, अगर बराबर इंस्टॉलमेंट किस्त आ रही तो बराबर किस्त आ रही, इसका मतलब ये थोड़ी कि जो है उसका इंटरेस्ट भी हर साल बराबर होता नहीं। पहले क्या होता है कि ज्यादा इंटरेस्ट, देखो जैसे मान लीजिए कोई पैसा उधार लेते हो तो जैसे जैसे पैसा हम पे करते जाते हैं हमारा इंटरेस्ट कम होता जाता है, मूलधन बढ़ता जाता है, वो ऐसा एडजस्ट करते हैं। और पहले क्या करते हैं, अगर हम जल्दी, जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर हम लोन लेते हैं तो 1 साल तक सेटलमेंट नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि पहले जो है अगर मान लो हमें जो है 5 साल के लोन ले रहे हैं और हर महीने इंटरेस्ट बना रहे हैं, तो 5 साल का मतलब हुआ 60 महीने। तो पहले क्या करेंगे, सीधे सीधे 59 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे, फिर 58 महीने का। ऐसे क्या करेंगे, जब आप 1 साल तक देखो 12 महीने तक सबसे हायर रेट चार्ज कर देंगे, मतलब प्रिंसिपल का अमाउंट बहुत कम कर देंगे और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कर देंगे। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, मूलधन बढ़ता जाएगा। अंत समय आएगा कि मूलधन ही एक जो लास्ट वाला होता है फुल मूलधन। इसकी बात करो। चलो बताओ, 3 वर्ष में 25,120 रुपए देने हैं, पेबल 3 ईयर इफ द पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट, ये भी दिया है ईच। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हाफ ऑफ द सेकंड, पहली दूसरी की आधी है। मतलब दूसरी इंस्टॉलमेंट अगर 2 रुपए होगा पहली 1 रुपए, दूसरी 200 होगा तो पहली 100 होगी, ये ना। पहली दूसरी की आधी है, मतलब दूसरी पहली की डबल है। एंड 1/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट, यानी पहला जो है दूसरे का क्या है, आधा है, तीसरे का तिहाई है। तो बता सकते हो पहला दूसरा तीसरा इंस्टॉलमेंट दे रखा है। फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना। अब कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 7% है, तो और बताना है कि दूसरी इंस्टॉलमेंट कितना देंगे। आप बताइए भाई, तो आप लोग करोगे भाई दूसरी इंस्टॉलमेंट कितना देंगे। सबसे पहले देखो पहली दूसरी तीसरी, अगर इंस्टॉलमेंट की बात करी जा रही, एक तो यहां पे क्वेश्चन में ही दिया है कि पहली दूसरी तीसरी बिना इंटरेस्ट लगे कितना इंस्टॉलमेंट देंगे। तो पहला इंस्टॉलमेंट जो है हाफ ऑफ द सेकेंड, पहला दूसरे का सेकेंड है, और 1/3 ऑफ द, मतलब अगर हम मान लो ये 100 रुपए है तो ये डबल हो जाएगा और ये ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका आधा है, इसका तिहाई है, तो ये हो गया। बोलो कोई डाउट है? ये 100 रुपए, ये 200 रुपए, ये 300 रुपए, समझ में आ रहा है। पहला जो है दूसरे का आधा, मतलब दूसरा पहले का डबल, 1/3 ऑफ द तीसरा, यानी तीसरे का 1/3 ये। तो हमें ये पता हो गया भाई पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त। ध्यान से समझिएगा। बताइए किसी को यहां तक डाउट है? ये अच्छा, अब अगर यहां करते क्या बराबर किस्त थी? यहां तो बराबर किस्त के लिए ना फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई, तो हर चीज फॉर्मूले से ही नहीं लगेगा। जब हमने कहा क्या था भाई, किस्त अगर अलग अलग होगी, हाँ, इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता हमने ये सीखा है, हमें पता है, उसके बाद रिलेट करेंगे। चलिए देखिए आप लोग क्या करोगे। चलिए देखिएगा कैसे रिलेट करेंगे। अगर हम ये किस्त की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, हम ऐसे करेंगे कि 3 किस्त देनी है, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त। हम ये बोल सकते हैं भाई, ध्यान समझिएगा, हम ये बोल सकते हैं क्या कि रिवर्स बात, तीसरी किस्त जो है अगर डिसेंडिंग, जो सबसे हाईएस्ट किस्त होगी पहले कौन सी दी गई होगी? तीसरी किस्त। मतलब ये तीसरी किस्त का मतलब जो हाईएस्ट अमाउंट की बात कर रहे हैं, तीसरी किस्त का मतलब क्या हम बात करें? हाईएस्ट अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको छोड़ दीजिए, जो हिडन किस्त होगा यानी इस पर दिया होगा और इस पर दिया होगा। पहला 300, मतलब तीसरी किस्त का मतलब हमने कहा असेंडिंग ऑर्डर में हम 100 मानते थे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर की हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, यानी ये दिया गया होगा, फिर ये फिर ये, उल्टा अगर करेंगे तो इस पे तो इंटरेस्ट लगा नहीं होगा, इंटरेस्ट इस पर लगा होगा और इस पर लगा होगा। ध्यान समझिएगा, इंटरेस्ट किस पर लगा होगा?
इंटरेस्ट इस पर लगा होगा और इस पर लगा होगा, इस पर 1 साल का, इस पे 2 साल का। अगर रिवर्सिंग पे आओ तो 200 का 1 साल का इंटरेस्ट 7% के अकॉर्डिंग कितना हुआ भाई? इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना हुआ? 7 गुना 14% इंटरेस्ट डायरेक्टली। 1 साल में 7%, 2 साल में इतना, तो 200 का हम ऐसे कर दें भाई, 200 का हमें 1 साल का 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करोगे भाई? 14 रुपए हुआ। 14 रुपए हुआ, इसका मतलब जो दूसरी किस्त है ये इंटरेस्ट सहित 214 देना पड़ी होगी। और ये क्या होगा? 2 साल के लिए। 1 साल में 100 रुपए पर 7%, 7, 2 साल में कितना? 14 रुपए, यानी 14 रुपए यहां भी 2 साल के लिए, मतलब 100 रुपए पर यहां पर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए कितना? दिस, यानी कितना हो जाएगा? यहां से 114 ये हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, 114 ये हो जाएगा, तो 114 ये, 214 ये, और इस पर नहीं। क्यों नहीं? आप कहोगे सर पहला इस पर नहीं होना चाहिए था। भाई अगर हम कह रहे हैं 3 किस्तें दे रहे हैं, हम तो अभी तक ये पढ़ रहे हैं बराबर किस्त होती थी इसलिए पहली नहीं दे रहे हैं, मूलधन पे आएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे जो स्टार्टिंग सबसे पहले जब अमाउंट, जब किस्त का निर्धारण हो रहा होगा उस समय ब्याज नहीं लगा होगा ना, तो वैसे यहां भी कह रहे हैं कि उस समय ब्याज नहीं लगा होगा 300 पे पहले वाले किस्त पर, बाकी सब पे यहां 1 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगता जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो टोटल इंटरेस्ट यहां बात करेंगे दिस, यहां पर 114 पहला, मतलब ये 114 समझे कि रिवर्स में पहला, दूसरा, और ये इस पर नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम डेप्ट की बात करें, समझिए, कुल मिलाकर हम डेप्ट की बात करें तो यहां के 3 2 500 600 14 28, यानी 628 हमारा अमाउंट हो रहा है, और 600 अमाउंट हो रहा है, और अमाउंट कितना? 3 साल बाद 2500 इतना। तो भाई आप लोग बताओ, 628% इक्वल टू 25,100। ध्यान समझिएगा, 25,120, 25,120, ओके, 25,120। और क्या चाहिए आप लोगों को? चाहिए हमें दूसरी किस्त चाहिए, किस्त के साथ इंटरेस्ट नहीं चाहिए। दूसरी किस्त का मतलब 200 रुपए की वैल्यू। ध्यान समझिएगा, सेकंड का मतलब 200। अगर बोलता तीसरी किस्त, ये मतलब तीसरी का मतलब हमने तीसरे पर इंटरेस्ट पे नहीं किया होगा, उसकी बात कर रहा है। यहां से 628 का कितनी बार जाएगा भाई? 6 चौक 4 8 32, 4 3 हाँ 4 बार जाएगा 40, 4 दूना 800, यानी 8,000 रुपए। बताइए, बोलिए, किसी को डाउट है भाई? बिल्कुल यहां पर रिलेट करिएगा। 8,000 रुपए, आधे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा। हम पहली 100 200 300 400 500 ऐसे मान रहे थे जब बराबर किस्त थी, लेकिन अब हर बार किस्त अलग अलग होगा। यहां पे क्या करा कि इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट आप लोगों को बताना, तीनों इतना, पहली दूसरी तीसरी किस्त ही दे दी है, और 7% हर साल ब्याज लगेगा। तो आप लोग को बताना है कि ये जो किस्त देने के बाद, ब्याज लगने के बाद टोटल अमाउंट दे हुआ वो 25,112 था। तो बताइए दूसरी किस्त कितनी देनी पड़ी हमें? दूसरी किस्त के साथ इंटरेस्ट नहीं, तो आप लोग यहां से रिलेट कर लोगे। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे दिया जाएगा पहली दूसरी तीसरी चौथी किस्त दिया जाएगा तो रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। हम ये समझेंगे पहले जो लास्ट वाला है उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, इस पर 1 ईयर का, इस पर 2 ईयर का, मतलब 1 ईयर का मतलब 7% अकॉर्डिंग 200 रुपए पर 14 रुपए, 2 साल का 7 के 14, 100 पर 14 रुपए 14%। ये जोड़ोगे टोटल अमाउंट के बराबर कर दो, जो किस्त चाहिएगा वो रिलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। बोले किसी को कंफ्यूजन है? ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए ध्यान से, किस वाले क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते। देखो ये ज्यादातर आप लोग देखोगे डायरेक्ट फॉर्मूले वाले बैंक में आते हैं, बाकी एसएससी में भी डायरेक्ट फॉर्मूले वाले आते हैं, और जो ऐसे क्वेश्चन है कि किस्त को भी आपस में कनेक्ट करना होगा, ये एसएससी और यूपीएसआई का अगर आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे उसमें आएंगे। ध्यान से समझिएगा, कहीं डाउट होगा भाई बिल्कुल कंफर्म करिएगा। चलिए अब जो है किस्त को 2 बराबर भागों को रिलेट करें। अब हम बेसिक से आ रहे, ध्यान समझिएगा, बेसिक से ही आ रहे हैं और इसको डायरेक्टली भी रिलेट करेंगे। देखो बेसिक फॉर्मूले से और चाहे उसको रिलेट कर दो। देखो जब ऐसे दिया होगा ना तो फॉर्मूले को अगर तोड़ के समझते हो तो डेटा बहुत आसान हो जाता।
किशोर ने एक ट्रैक सूट खरीदा, वेरी गुड, ट्रैक सूट खरीदा, बारिश हो रही होगी, और उसने कंडीशन, किशोर ने परचेज अ ट्रैक सूट फॉर 2400 रुपए कैश, या मतलब दो ऑप्शन है, कैश में खरीदे 2400 रुपए में, या 1000 रुपए कैश डाउन पेमेंट एंड 2 मंथली इंस्टॉलमेंट ईच 800 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी गुड, आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आप लोग कहोगे, सबसे पहले ये ध्यान दोगे भाई कि दो उसके पास है कि 2400 रुपए कैश में खरीद सकता है, या ये इसको अलग दो, 2400 रुपए कैश में खरीद सकता है या 1000 कैश डाउन पेमेंट और 2 मंथली इंस्टॉलमेंट ये खरीदेगा। और मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, 800 की है, ये भी दे दिया गया है, आप लोग को बताना है ये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कैश की बात करें, ट्रैक सूट 2400 रुपए में अवेलेबल था। दूसरी कंडीशन ये थी, वो जो है 1000 रुपए डाउन पेमेंट करे और उसके बाद जो बचा हुआ है, बचा कितना भाई, बचा 1400 रुपए। भाई 2400 का टोटल था, 2400 रुपए प्रिंसिपल था, उसमें कम नहीं करेगा वो, उसके लिए करा भाई 1000 रुपए दे दो, 1400 रुपए देना है, लेकिन 1400 रुपए क्या करो, हमें 1400 रुपए जो है 800 की दो जो है इंस्टॉलमेंट दे दो। भाई इंस्टॉलमेंट देना तो 1400 रुपए बचा था, 2400 का ट्रैक सूट ही था, और उसने 1400 उसको देना था दुकानदार को, लेकिन जब 800 रुपए देगा तो भैया उसने क्या किया, 200 रुपए यहां पे 8 1600 रुपए दे दिया, 200 रुपए ज्यादा दे दिया, तो 200 रुपए इंटरेस्ट दिया होगा। तो यही कह रहा भाई किस रेट से इंटरेस्ट दिया है, चलिए समझिएगा। तो एक तो आप लोग समझिएगा, 1000 रुपए इग्नोर करो, जो हमारा ये 1400 रुपए है, यही 800 रुपए दो दो किस्त के रूप में दिया गया। भाई 1400 रुपए को ये ध्यान समझिएगा, जो हमारा 1400 रुपए है, ये जो है इस पर अगर 1400 रुपए किस रेट से हमें पता नहीं, पता किसी रेट से 2 साल में अगर हमें पे करना होता तो कितना ब्याज देना होता। 1400 रुपए हमारा देना है किस्त के रूप में, समझिए, बेसिक कर रहे हैं फिर डायरेक्ट भी करेंगे, पहले बेसिक समझिए। 1400 रुपए समझिएगा, 1400 रुपए किस्त में देना है, तो 1400 रुपए पर किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल में इंटरेस्ट कितना चार्ज होना चाहिए था, तो 1400 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 2 ये। अच्छा, लेकिन एक मासिक किस्त की बात कर रहा, महीने की बात कर रहा है, तो महीने का मतलब 2 महीने में, 2 महीने का मतलब ये हुआ कि भाई ईयर में कन्वर्ट करोगे 2/12 ना, तो 12 नीचे कर देने, ध्यान समझिएगा, 2 महीने हैं, 2 महीने हैं, 2/12 का मतलब नीचे 1200 कर दें। 2 महीने का मतलब 2/12, हम चाहे सॉल्व करें 2/12 1/6 करें, या डायरेक्टली ऐसे करो, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, ऐसे कर दे रहे हैं। 1400 रुपए का 2 महीने में जो इंटरेस्ट लगेगा, भाई उसी को तो इंस्टॉलमेंट में देगा कि भाई वो अपना कैलकुलेट कर लिया, 1400 रुपए देना था और इस पर 2 महीने में जो इंटरेस्ट लगा उसको कैसे पे करेगा। वो कह रहा भैया पहली किस्त जो है, ध्यान से समझिएगा, पहली किस्त कितना दी, 800 रुपए, दूसरी किस्त जो है ध्यान से समझिए 800 रुपए तो किस्त देगा ही देगा, और प्लस 800 पर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 महीने का इंटरेस्ट देगा। 2 बार देने का मतलब एक बार तो नहीं देगा इंटरेस्ट, दूसरी बार देगा। तो 800 रुपए पर ध्यान समझिएगा, 800 रुपए पर जो अभी बेसिक फॉर्मूला था, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 महीने का, 1 महीने का मतलब 1200 करो, समझ में आया भाई। ध्यान समझिए, 800 प्लस 800, ये किस्त पहले 800 दिया होगा और 800 पर 1 महीने का इंटरेस्ट दिया होगा, यानी 2 बार में पे किया है, तो एक बार में तो नहीं लगा होगा, एक बार में लगा होगा। और यहां पे एक चीज ओरली समझ में आ रहा होगा, देखो ये जो डिफरेंस है, ये 800 800 1600 और ये 1400 इधर आ जाएगा, यहां 1400 आर, ये 2800, ध्यान से अभी कुछ नहीं सॉल्व करो, 2800 आर बाई 1200 माइनस ये अलग करोगे तब अलग हो ही जाएगा ना, तो 800 आर बाई 1200 इक्वल टू आर नहीं 1600 और 1400 यानी 200। तो हम ये डायरेक्ट कर सकते थे, समझने के लिए कह रहे हैं, देखो कि भाई हमें 1400 रुपए था और 800 2 रुपए किसमें 1600 देंगे, 200 ज्यादा देंगे, 200 ज्यादा देंगे ना। 200 ज्यादा कैसे दिए भाई, 200 ज्यादा पहले जो 1400 रुपए जो हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल है,
इस पर 2 महीने में जो किस्त लगेगा, 2 महीने में जो किस्त लगेगा वही जो है 800 पहली और 800 दूसरी पर 1 महीने का लगेगा, वही दिया होगा। और किस रेट से, तो आर जहां नहीं दिया हुआ मिसिंग कर दो, यहां से आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो 1200 कॉमन हुआ, यहां पे 2000 आर बाई 1200 इक्वल टू कितना 200। कितना आसानी सॉल्व कर लोगे, देखो 2 0 कैंसिल हुआ, यहां से 20 दहम्मा आर इक्वल टू कितना हुआ 10 इंटू 12, वाह 120% इंटरेस्ट डायरेक्टली आ जाएगा। जब आप लोग मंथ्स को ईयर में करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप ईयरली आ जाएगा। ये समझ में आ रहा कि कैसे हमने कहा कि भाई जैसे ये तो 1000 रुपए कैश, कोई मतलब 1400 रुपए प्रिंसिपल देना था, अमाउंट नहीं। 1400 रुपए 2 महीने में कितना जो है, कितना इंटरेस्ट लगेगा उस पर, भाई 1400 रुपए पर 2 महीने में कितना इंटरेस्ट लगेगा, इतना लगेगा। और वही 800 रुपए 2 किस्त में दिया, तो 800 पहले किस्त, दूसरी किस्त पर कितना इंटरेस्ट लगता पता है। तो एक लाइन स्किप कर सकते थे। देखो एक लाइन स्किप क्या कर सकते थे, ध्यान समझिएगा, ये अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइन क्या स्किप करिएगा, इसको नोट करिए। फिर हम ये डायरेक्टली कह सकते थे, ध्यान से समझिए, हम डायरेक्टली क्या कह सकते थे कि भाई 1400 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और 1600 किस्त के रूप में दे रहे हैं, यानी 200 रुपए ज्यादा दिए। तो 200 रुपए जो ज्यादा दिए वो कैसे, किस रेट से दिए होंगे, मतलब 1400 रुपए हमारा जो प्रिंसिपल था उस पर 2 महीने में जो इंटरेस्ट लगा है कि नहीं 1200 माइनस 2 किस्त का मतलब पहले 800, एक ही बार जो है 1 महीने पर, एक किस्त पर 1 ही महीने लगा होगा, एक पे तो लगा ही नहीं होगा क्योंकि पहले पर नहीं लगेगा, मतलब पहले वाले पे नहीं लगता, एक पे दूसरे पे लगता है। तो 1 महीने का 800 जिस रेट से 1 महीने में लगा होगा उसी का अंतर 200 रुपए है, तो आंसर सॉल्व कर लोगे। और महीने को अगर आप लोग किसमें ईयर में करोगे तो डिनोमिनेटर में 12 से, मतलब ये महीना है 12 से डिवाइड कर दोगे, जिससे आप लोगों को डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर सेम रखोगे तो घटाने में आसान हो जाएगा। बोलो किसी को डाउट इसमें, बेसिक से इसको समझ जाइए। पहले कैसे किए, एक लाइन का और आंसर है, फॉर्मूले से एक लाइन का है, लेकिन पहले इसको समझिए। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, एक और देखो नहीं पहले इसको बताओ। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया तो कोई इशू नहीं, इसको बताओगे, ध्यान समझिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, घुमाने वाले क्वेश्चन होंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझना होगा। सैमसंग मोबाइल 2500 नगद या 520 रुपए डाउन पेमेंट, उसके बाद 4 समान किस्तों पर उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 25% है, साधारण ब्याज है, तो मासिक किस्त की गणना कीजिए। देखो यहां किस्त ही नहीं दिया, किस्त बताना है। जैसे वहां पे क्या था 800 की 2 किस्त, पहले पर नहीं दूसरे पर लगता है, लेकिन यहां देखो ध्यान समझिएगा, ये सब बराबर किस्त वाले हैं, रिलेट करोगे। पहला कंडीशन 2500 रुपए नगद कैश, दूसरा या क्या कह रहा 520 रुपए कैश, यानी कितना डिफरेंस अमाउंट बचा, 520 दे देगा, डाउन पेमेंट में कितना देना है, तो 520 यानी 1980 डाउन पेमेंट देना है। पहली बात बताइए 1980 को वो जो है कितने 4 बराबर किस्तों में देता, 4 समान किस्तों में देता है 1980 को। ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है, तो मासिक मतलब महीने वाइज देता है, वो 4 हर महीने देता है, ईयरली किस्त नहीं देता है। चलिए 4 बार देता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे भाई, ध्यान समझिएगा, हमारा जो 1980 रुपए है, आप लोग बताओ 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक साल में 25%, तो एक महीने में कितना 25 डिवाइड बाई 12%, यही करोगे। या ऐसे कर लो 25% की वैल्यू कितना हुआ, आप लोग को बताए थे एसआई में 1/4, 4 रुपए पर एक साल में 1 रुपए ब्याज देना होगा, तो एक महीने में कितना डिवाइड बाई 12 कर लोगे, यानी 48 रुपए, यानी एक महीने में, ध्यान समझिएगा 48 रुपए प्रिंसिपल हुआ, 1 रुपए ब्याज हुआ किसमें, और 49 हमारा अमाउंट हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, हम ये कह रहे हैं, ध्यान से ये बताइए, जो हमारा या ऐसे करिए 1980 रुपए 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 महीने में कितना ब्याज लगेगा, मूलधन में ब्याज जोड़ दो। कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे 1980 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%, 4 महीना है, डिवाइड बाई 12 कर दो और इंटू 100 करोगे।
जो आंसर ये जोड़ोगे वही क्या करोगे, देखो जैसे जो जोड़ते हो, जैसे 2500 का 100 हुआ, 4 4 कैंसिल हुआ, 12 से 12 एकम 12 हुआ, 12 छक 72 हुआ ना, और 12 पंचे 60, 165 जोड़ोगे तो यहाँ 5 हुआ, और 8 6 14 के 4 हुआ 1, और 9 1 10 1 11, और यहाँ 2, 2145 हुआ। जो 1980 4 महीने में 1980 4 महीने में 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो अमाउंट बनेगा उसी को तो 4 किस्त बराबर किस्तों में देना है, तो कितनी कितनी बराबर किस्तें होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां दिया, वहां निकालना होता था। तो आप लोग हम ही करें, चाहे इसको ऐसे करो और चाहे एक लाइन में ये भी कर सकते थे। ये 1980 में ये 48 प्रिंसिपल दिया, 49 निकाल लो डायरेक्टली। देखो 48 का कितनी, जिससे कटे, जैसे 16 3 48, 16 एकम 16 3, 16 2 32, नहीं 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 गलत फंस गए भाई, 12 से कट जाएगा। देखो 12 चौक 48, 12 चौक 48, यहाँ 12 एकम 12 7, 12 छक 72 ना, 72 से 12 पंचे 60 कट जाएगा 4 इससे। 12 चौक सॉल्व करिए, 12 पंचे 60, अब 9 पचे 45 आया नहीं है भाई। 25% का मतलब एक साल में, अरे भाई एक साल में हुआ, एक महीने में है तो 4 महीने में ना, अभी 4 महीने में करोगे, यानी 48 है तो एक महीने का, तो 4 महीने का कितना हुआ 12, यानी 13/12 से गुणा करोगे। ध्यान समझिएगा। देखो एक चीज ध्यान दीजिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1980 रुपए जो है, चाहे हम ये करें 1980 रुपए पर 1980 का 4 महीने में जो ब्याज लगेगा जोड़ दोगे, और चाहे ऐसे करो भाई एक महीने का ब्याज 1/48, 4 महीने का 4 से गुणा कर दो, या ऐसे करिए तो एक साल में 25%, एक महीने में कितना 25/12, तो 4 महीने में कितना 4/3, तो 25/3 का मतलब कितना हुआ, 25/3 का मतलब 8 से 1/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/12 होती कि नहीं होती। तो आप लोग कहोगे सर 12 अगर मूलधन होगा तो 13 अमाउंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जा रहा है, ये कह रहे हैं 12 एकम 12 और 12 7 19, 12 छक 72, 12 पंचे 60, 13 पचे 65, 13 छक 78, और 6 कितना हुआ 78, 6 कितना हुआ 4 4 8, 13 एकम 13 और 8 21, यही तो लिखे थे 2145, ये कहना चाह रहे हैं। बोले कोई डाउट है क्या, कह रहे हैं कि भाई ये जो है 4 महीने में जो इंटरेस्ट इस पर लगेगा, वो जो अमाउंट बनेगा उसी को 4 इंस्टॉलमेंट देना है। और 4 इंस्टॉलमेंट, अब भाई यहां ध्यान से समझिएगा, 4 इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे, कुछ लोग 100 मानेंगे, कुछ लोग 1 मानेंगे, हम ऐसे मान लें। पहला इंस्टॉलमेंट, पहले इंस्टॉलमेंट में 1 महीने की किस्त, 1 महीने का इंटरेस्ट, दूसरे 2 महीने, 3 महीने। ध्यान समझिएगा, हम कैसे करते हैं, किस्त का निर्धारण का मतलब 4 महीने में देना, पहले पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, दूसरे पर 1 महीने का, तीसरे पर 2 महीने का, चौथे पे 3 महीने का, वही तो बनेगा। अब हमें किस्त ही नहीं दी है तो x रुपए मान लो या 1 रुपए मान लो, जो समझ में आए। क्या मान ले भाई, देखो x रुपए मान ले, x रुपए प्लस देखो ध्यान समझिएगा, ये पहला हो गया, x रुपए पर उसी 1 महीने उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है भाई 25%। ध्यान समझिएगा 25% 1 महीने का, ठीक है। फिर x पर x रुपए 2 महीने का, तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिए, ध्यान समझिएगा, 4 बार होगा तो 4x कर दे, प्लस x का 25 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 4 महीना है तो 3 बार लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 2 5 1 6 और 6 6, 25 चौका 100, 6 8 48, 25 चौका 100 12 और 6 8 48 8, x/8, तो 4x और x/8 ऐड करोगे कितना हुआ, तो 8 चौक 32, 33/8x बराबर कितना 2145। तो x बराबर कितना, ध्यान समझिएगा, हमें लग रहा है आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा, कंफ्यूजन नहीं करिए भाई, यहां सॉल्व करिए, x की वैल्यू कितना हुआ, यहां से 2145 इंटू कितना 8/33, 11 एकम 11 10 कटेगा पक्का, 11 99, 11 पचे 55, 11 3 33, 3 से 3 6 18, 3 पचे 15, 8 पंचे 40, 8 6 48 और 4 कितना 52, 520 रुपए ही आएगा भाई, 520 रुपए आंसर। क्या कहे, क्लियर हो रहा है,
अगर ये नहीं समझोगे तो भाई कंफ्यूजन होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, ये हम कह रहे हैं कि कुछ भी मान लो एक्स है। सबसे पहले 19 जो हमारा डाउन पेमेंट का मतलब हुआ कि जैसे हमने जैसे यहां था कि सबसे पहले हमने 2500 रुपए है, कंफ्यूजन नहीं करिए भाई, 2500 रुपए है, 520 डाउन पेमेंट में दे दिया, उसके बाद 4 बराबर किस्तों में हम दे रहे हैं। तो 2520 में 520 हमने डाउन पेमेंट दे दिया, 1980 देना है। तो 1980 25% से 4 महीने में जो ब्याज लग के अमाउंट बनेगा, तो हमने कहा भाई 25% के अकॉर्डिंग एक साल में 25%, एक महीने में कितना, डिवाइड बाई 12, तो 4 महीने में कितना, मल्टीप्लाई करो तो 4 महीने में कितना, 8 से 1/3%, यानी इसका मतलब 1/12। तो 12 अगर प्रिंसिपल होगा, एक ब्याज होगा और 13 अमाउंट होगा, तो डायरेक्टली 13/12 से मल्टीप्लाई कर दो। और नहीं तो अभी हमने बताया था कि नहीं मल्टीप्लाई करने का मन है जिसको ऐसे करो कि 1980 और इस पर 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 महीने में जो ब्याज होगा जोड़ दोगे तो भी 2145 फाइनली आ जाएगा। यानी 2145 हमें जो अमाउंट है, डेप्ट है, यही इंस्टॉलमेंट में देना है, ये इंस्टॉलमेंट में देना है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, फॉर्मूला लगा सकते हो भाई। अगर ये डेप्ट हो गई, अगर ये डेप्ट, एक और तरीका, अगर ये डेप्ट हो गया इतना, अगर जिनको मतलब बहुत लग रहा होगा कि भाई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा, तो नहीं समझ में आ रहा, तो ईच इंस्टॉलमेंट यहां बराबर इंस्टॉलमेंट है तो लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो कि ईच इंस्टॉलमेंट का मतलब 100 इंटू 2145 डिवाइड बाई 100T। यहां ध्यान दीजिएगा, T जो है मंथली है, 100 इंटू T का मतलब यानी 4 महीने, 4/12 ईयर, ठीक है, ध्यान समझिए। प्लस RT, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 25% पर एनम, तो एनम है, डिवाइड बाई 12, एक महीने में, तो 4 महीने में कितना, RT हो गया, ध्यान समझिएगा, महीने। T-1, T-1 का मतलब सब ईयर में रखना है, 4 महीने हैं, तो 4/12 का मतलब 1/3, 4/12 1/3 -1। ये सॉल्व करो, ये भी कॉम्प्लिकेटेड हुआ ना भाई। जहां पे टाइम ईयर है वहां मंथ से वहां ईयर में कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी के अकॉर्डिंग घट जाएगा, तो तब भी वही आंसर आएगा। चाहे चेक कर लो, 4 4 3 12 हुआ, यहां से 2/3 हुआ ना। इन सबको सॉल्व करो तो भी भाई इंस्टॉलमेंट 520 आएगा। या तो ये समझिएगा कि यहां 100 मानो चाहे x मानो, जब जो है आप लोगों को थोड़ा सा आसानी सॉल्व करना है तो x या 1 मान लो कि भाई 4 में 4 इंस्टॉलमेंट देना था, तो पहला 1 रुपए, दूसरा 1 पर 1 साल का 1 महीने का इंटरेस्ट, तीसरा 1 पर 2 महीने का, चौथा 1 पर 3 महीने का, ऐसा बढ़ता जाएगा और वो उसी हिसाब से रिलेट करके आंसर बता दोगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया होगा फिर से प्रैक्टिस करिएगा भाई, एक और तरीका बताएंगे, पहले ध्यान समझिएगा इसको हम कैसे रिलेट करना, इसको बताओ आप लोग। ये टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, जल्दी से बताइए। कह रहे हैं एक ही बार में देना है, बहुत सही क्वेश्चन है। मतलब ये थोड़ा सा आसान कर दिया गया है कि भाई अगर वो क्वेश्चन डाउट हो रहा होगा इसको इजी वे में सॉल्व कर लो। अ सेल फोन अवेलेबल फॉर ₹600 और 600 रुपए में, 600 रुपए में चाइनीज फोन होगा, पक्का है। 600 रुपए में चाइनीज फोन भी नहीं मिलता अब, पहले ये बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ है 2000 जब स्टार्टिंग में नया नया चाइना वाला फोन लॉन्च हुआ था, उसी टाइम की बात है, उसी टाइम में कोई क्वेश्चन बना दिया होगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो 300 रुपए कैश डाउन पेमेंट टुगेदर और विथ 362 पेड आफ्टर 2 months। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अंडर दिस स्कीम। बताइए आप लोग क्या आएगा, ध्यान समझिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है। अभी आप लोग को हमने बताया था कैसे इसको रेट करेंगे। भाई हमें पता है कि अगर 600 रुपए 300 रुपए नगद डाउन पेमेंट, यानी 600 रुपए कैश में अवेलेबल है, 600 रुपए आज की डेट में तुरंत कैश में ले लेता, लेकिन उस समय ज्यादा था, तो 300 रुपए क्या कह रहा है कि भाई ये डाउन पेमेंट कर दो। बाकी जो 300 रुपए क्या है, बाकी जो 300 रुपए है इसी को जो है 2 महीने में कितना देना पड़ा, ध्यान समझिएगा, इसी को 2 महीने में 360 रुपए देना पड़ा। 2 महीने में, पहले महीने और दूसरे महीने 360 रुपए देना पड़ा। तो बताना है कि बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी भाई आप लोग को बताए थे, ध्यान समझिएगा क्या बताया था कि 300 रुपए था, 2 महीने में 360 देना पड़ा तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, 60 रुपए ना। और कैसे आएगा, पहले
जो हमारा ये 300 रुपए था, ध्यान समझिएगा, ये 2 महीने में जिस रेट से, ये 2 महीने में जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज हुआ, यानी अमाउंट हुआ, यानी 300 प्लस 2 महीने में 300 का 2 महीने में कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ, वो ड्यू डेप्ट बनेगा ना, और माइनस ध्यान समझिएगा, माइनस 360 देना पड़ा, समझिएगा, 360 देना पड़ा किस पे, टुगेदर 360 रुपए पेड आफ्टर 2 मंथ्स। तो 360 दो देना पड़ा, एक देना पड़ा, आप लोग बताओ क्या आएगा। 360 कैसे आया, बोलिए जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या होगा। 360 पेड आफ्टर इतना, क्या लेस करेंगे और क्या आंसर आएगा। क्लियर, पहले महीने हमने क्या किया, टुगेदर 360, मतलब 360 दिया है, तो पेड आफ्टर 2 मंथ्स, 60 रुपए एक्स्ट्रा हमें दिया, ये पता है, तो इसका मतलब यही तो हुआ, वही जो 300 रुपए पर, वही ना, वही जो 300 रुपए पर कितना, एक महीने में जिस रेट से, एक महीने में जिस रेट से इंटरेस्ट देगा उसी का अंतर आएगा। अब भाई कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखो यहां से 300, 600 और ये 1200 घटो, यानी 300 R बटा 1200 इक्वल टू कितना हुआ, 60 हुआ, 3 चौक 12 हुआ, R इक्वल टू कितना हुआ, R इक्वल टू कितना हुआ बताइए, 324, 324 नहीं भाई, क्या करा, 2 महीने बाद 360 रुपए देने होंगे, 2 महीने बाद 360 रुपए देने होंगे, तो इस योजना के तहत ली जाने वाली ब्याज की दर क्या होगी, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होगी। क्या हम सही कर रहे हैं, 300 पे देना होगा, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर क्या उसने 300 ये बोला है, 360 बोला है, ध्यान समझिएगा, यहां 360 बोला है, 360 का मतलब ये हुआ कि भाई 150 150 2 में देता बराबर में, लेकिन 60 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, 60 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ जल्दी से बताइए। आप लोग सर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए, हमें आंसर एग्जैक्टली क्लियर है, बस आप लोगों से ये समझ रहे हैं कि क्या आप लोग आंसर सॉल्व कर रहे हैं। क्या सही है बताइए, सही है बिल्कुल 240%। क्लियर, ये क्वेश्चन जो है, देखो ये नहीं है, ये क्वेश्चन जो है डाउट वाला क्वेश्चन है, और डाउट वाला क्वेश्चंस ये आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर, जो हमने ये 300 रुपए किया है, ये क्या सही है कि यहां क्या होना चाहिए, यहां ये नहीं होना चाहिए। अभी ध्यान समझिए, जो पहले हमने ये क्वेश्चन किया था उसमें क्या यही किया था, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में 1000 रुपए नगद कैश 800 रुपए की 2 मासिक किस्तों पर खरीदा, ये है, तो क्या यही क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, क्या यही क्वेश्चन 2 मासिक किस्तों पर खरीदा, क्या यही क्वेश्चन है, और अगर वही क्वेश्चन है तो आंसर सेम आना चाहिए, और आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या आएगा,
भाई एक लाइन का है, ये होगा ही नहीं, ध्यान समझिएगा, ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही बार 360 पे कर दिया, एक ही बार में। जब एक ही बार में कर दिया है, इसका मतलब देखो, यही कह रहे थे, दो किस्तों में नहीं, मतलब एक ही बार में पे कर दिया है 360 रुपए, यानी डाउन पेमेंट, और फिर 360 पहले में कर दिया, 60 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, तो पहले पर लगता ही नहीं है। डायरेक्टली ये करोगे, भाई कितना आसान है, 6 दुनाई 12 है, यहां पे 6 दुनाई 12 यानी 120% डायरेक्ट हो जाएगा। इतना कंफ्यूजन कर दिया आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ कि आप लोग समझ रहे हैं कि क्यों हम 300 पर नहीं लगा रहे हैं और क्यों वहां पर हम 800 रुपए पर एक बार लगाए हैं। ये चीजें ध्यान समझिएगा। चलिए, दिस लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हर साल अब जो है, अगर आप लोग इसके पहले जो हर साल हमने किस्त अलग अलग रखा था वो समझ रहे होंगे। गोपाल ने 10% बैंक से 1 लाख रुपए उधार लिए, 5 साल में चुकाने हैं। पहला चुकाने के लिए दूसरे तीसरे चौथे वर्ष के अंत में उसने 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 दे दिया है। तो भाई पहले साल 10,000 दे दिया, दूसरे 20,000, तीसरे साल 30,000, चौथे साल 40,000 दे दिया। तो बताना है कि भाई 5वें साल कितना अमाउंट बचा हुआ है। तो पहले तो ये निकालो कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा किस्तों पर, उसके साथ कितना अमाउंट बनेगा। हर साल जितना जितना दे दिया है उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कितना बनेगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, रिलेट कर लोगे। ये क्वेश्चंस सॉल्व करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में, एक भी लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आता है। अरे कुछ तो बताओ भाई, समझ में आया, नहीं समझ में आया, सर बता दीजिए। एक मतलब किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट नहीं, तो जो बता दो सब सही है। तो इसको इसलिए नहीं बता रहे, और कुछ क्वेश्चन अब जान के कंफ्यूजन इसलिए करेंगे, भाई पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को क्लियर होगा, कुछ लोगों को नहीं क्लियर होगा। जिसको नहीं क्लियर है भाई वो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो कि सर नहीं समझ में आया। कहीं कहीं देखो, एक स्टूडेंट बहुत सही था, हमने गलती से क्या कर दिया था कि 6250 को मल्टीप्लाई 5 से किया था, ध्यान हो अगर, तो हमने इसको मल्टीप्लाई यहां पे गलत कर दिया था। तो उसने टोका, सर यहां मल्टीप्लाई गलती, मल्टीप्लाई गलत का मतलब स्किप हो गया माइंड से। तो वही चीजें ध्यान देना है कि अगर हम लिख रहे हैं और आप जो लिख रहे हैं उसमें क्या मैचिंग है, और फिर अगर मैचिंग नहीं है, ह्यूमन एरर है, हो सकता है हमने गलती से 621 की जगह पर 61505 कर दी गलती लिखने में, और कुछ लोग जो कॉपी कर रहे हैं वो भी उतार लिए। नहीं भाई, पहले जो भी आप लोग समझिए उसको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लगाइए। अगर हमने कहीं गलत भी लिख दिया तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि सर नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन वो तब होना चाहिए जब जो हमने समझाया है वो आप लोग एग्जैक्टली क्लियर होगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।